Hello students, today we are again taking up the topic of noun plus noun. हमने लास्ट वीडियो में जो जैसे डिस्कस किया कि जब हम दो नाउन्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक नया नाउन मिलता है और वो नाउन जो है उसका मीनिंग जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द टू नाउन्स जिनसे वो मिलकर बनता है. आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के कुछ और रूल्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को नाउन प्लस नाउन को यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उसमें चेंजेस आ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी आर टेकिंग अप द सेम रूल दैट व्हेन वी कंबाइन टू नाउन्स तो वी गेट अ वन सिंगल थिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और वन आइडिया. सो बट आज इस पॉइंट में एक जो नई चीज हमने सीखनी है या समझनी है वो ये कि जब हम नाउन प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन के बाद एक नए शब्द की बात करते हैं तो उसको हमने लिखना कैसे है, उसको हम राइटिंग में कैसे यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन हियर द एग्जाम्पल ऑफ टूथ एंड पेस्ट. सो द फर्स्ट नाउन इज टूथ एंड द सेकेंड नाउन इज पेस्ट. So when we combine these two nouns, we get one single thing. We get a word that is toothpaste. ठीक है. So again, अगर हम उसी चीज को देखें, टूथ का एक अलग मीनिंग है, पेस्ट का अलग मीनिंग है, बट जब हमने इनको कंबाइन कर दिया तो टूथपेस्ट एक पर्टिकुलर पेस्ट जिसको हम ब्रश के लिए इस्तेमाल करते हैं. बट अब टूथपेस्ट जो हमें एक नया शब्द मिला है उसको हमने लिखना कैसे है. लिखने के दो तरीके हैं. पहला, आप इसको एक सिंगल वर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स. माने टूथपेस्ट को आप इकट्ठा टूथपेस्ट बगैर किसी स्पेस के आप यूज कर सकते हैं, बगैर किसी स्पेस के आप यहाँ लिख सकते हैं. और जो दूसरा तरीका है वो है टूथ अलग लिखना और पेस्ट अलग लिखना. उनके बीच में आप गैप दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं. तो दोनों पॉसिबल तरीके हैं इनको लिखने के. बट अगर आपको कई बार डाउट लगे कि कैसे लिखना है एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन डोंट बी कंफ्यूज्ड. एक सिंपल तरीका ये है कि आप जो विदाउट स्पेस वाला जो ऑप्शन है हमारे उसको आप याद रखिए, आप उसी हिसाब से लिखिए विदाउट गिविंग एनी स्पेस. आप एक ही तरीका याद रखिए, आप दूसरे में कंफ्यूज ही ना हो. यहाँ पर बताने का मेरा मकसद ये था कि कई बार आप अगर कहीं पढ़ते हैं किसी बुक में तो आपको ये ना लगे कि ये क्या नई चीज है. नई चीज नहीं है, वही सेम चीज है जिसको अलग तरीके से हम लिखते हैं. बट अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट वाली ऑप्शन को ही फॉलो कीजिए. देन लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. अ शुगर बाउल एंड अ बाउल ऑफ शुगर. अ शुगर बाउल, देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब हम इस तरह के कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पर भी अ शुगर बाउल एक ऐसा बाउल जिसमें हम क्या रखते हैं, शुगर रखते हैं. और यहाँ पर अ बाउल ऑफ शुगर मतलब एक शुगर, अ बाउल ऑफ शुगर मतलब शुगर से भरा हुआ है एक बाउल. देखिए अगेन ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है समटाइम्स दे कैन बी कंफ्यूजिंग. आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि देखने में सिमिलर से लग रहे हैं लेकिन बी केयरफुल. मैं आपको यही बता दूं कि हमने ग्रामर में हम जो गलतियां करते हैं उनका कारण यही होता है कि हमें बारीक जो रूल्स हैं या बारीक डिटेल्स जो हैं हमें वो नहीं पता और फिर हमें वो एक से लगते हैं और हम उसमें कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं. तो मेरा मकसद जो है यहाँ पर वो यही है कि मैं आपको उन लूपहोल्स के बारे में समझाऊं कि जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं. तो उस चीज़ को ध्यान से पहले ही समझिए और उसको नोट कीजिए, याद रखिए कि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ या मुझसे गलती हो सकती है. तो आप अकॉर्डिंगली उसको ज़्यादा ध्यान से समझें. अब जैसे मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ अ शुगर बाउल, एक बाउल शुगर. अब अ शुगर बाउल की हम एक बात करें तो यहाँ पर किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, बाउल की. क्यों? क्योंकि बाउल क्या है, नाउन, और शुगर क्या है, एडजेक्टिव. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि शुगर बाउल मान लीजिए नाउन प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से हमें एक नाउन मिला है तो पहला वर्ड विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पर बाउल की क्वालिटी बता रहा है शुगर कि एक बाउल जिसमें क्या रखी जाती है, शुगर रखी जाती है. अब यहाँ पर बाउल की क्वालिटी बताई जा रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बाउल में उस वक्त शुगर होगी. हम एक बाउल की क्वालिटी बता रही हूँ, वो बाउल खाली भी हो सकता है. इट कैन बी एम्प्टी एज वेल, राइट.
और यहाँ पर जब हम बात करते हैं अ बाउल ऑफ शुगर, इट मीन्स हम शुगर से भरे हुए बाउल की बात करें, वो बाउल खाली नहीं है। तो देखा जाए तो सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग में काफ़ी फर्क है, हमें उसी फर्क को समझना है। अ शुगर बाउल, इट कैन बी, इट मे बी एम्प्टी, बट अ बाउल ऑफ शुगर मीन्स अ बाउल विद शुगर इन इट। इसका मतलब उस वक्त उसमें शुगर भरी हुई है। एंड द लास्ट इज नाउन प्लस नाउन। अब यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं नाउन प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन की। अब जब हम इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमें एक जो वर्ड मिलता है वो सिंगुलर होता है। हमने शुरू से एक चीज़ पढ़ी है कि व्हेन वी कंबाइन टू नाउन्स व्हाट वी गेट इज वन थिंग, व्हाट वी गेट इज वन पर्सन और वन आइडिया। सिंगुलर है, एक है, सिंगुलर मिलता है, लेकिन बट उसका मीनिंग जो है दैट इज प्लूरल। ये भी याद रखना जरूरी है, इसको भी समझना जरूरी है कि बेशक हमें जो शब्द मिलता है स्ट्रक्चर वाइज, स्पेलिंग वाइज वो सिमिलर है, एक ही है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो प्लूरल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बुक शॉप। इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल केयरफुली, बुक शॉप, बुक लिखा है, बुक्स नहीं है, शॉप लिखा है, शॉप्स नहीं है, बुक शॉप। बुक भी सिंगुलर है, शॉप भी सिंगुलर है। जब हमने इसको कंबाइन किया, बुक शॉप भी सिंगुलर है, द एंड रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आल्सो सिंगुलर, राइट? बट मीनिंग क्या है? अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ एक दुकान किताबों की दुकान, अ बुक शॉप, क्या उस शॉप में एक ही किताब होगी? Would there be only one book in a book shop? अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं किताब खरीदने, क्या उस दुकान में सिर्फ एक किताब होती है? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारी किताबें होती हैं। सो मीनिंग इज प्लूरल। बुक शॉप का मीनिंग प्लूरल है कि वहां पर बहुत सारी किताबें होंगी उस शॉप में। शॉप जो है एक है, लेकिन बुक्स बहुत सारी हैं, बट स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर है, मीनिंग में प्लूरल है। वैसे ही a 3-hour journey, अगेन इफ यू लुक एट द नाउन जर्नी, जर्नी यात्रा तो एक है, सिंगुलर है, लेकिन 3 घंटे की, 3 आवर्स तो प्लूरल सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, लेकिन 3 आवर जर्नी एक सिंगुलर के तौर पर यूज हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग जो है, मतलब जो है वो प्लूरल ही होगा। अ 4 वीक कोर्स, अगेन 4 वीक। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पर इनको लिखा भी सिंगुलर की फॉर्म में है। हमने 3 आवर लिखा है, 3 आवर्स नहीं लिखा है। हमने 4 वीक लिखा है, 4 वीक्स नहीं लिखा है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। प्लूरल का मतलब ये नहीं है कि हमने उसके स्पेलिंग को प्लूरल करना है। प्लूरल का मतलब ये नहीं है कि हमने उसके स्ट्रक्चर को प्लूरल शो करना है। मतलब ये है इस रूल को समझने का, वो ये कि भले ही देखने में उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो प्लूरल सेंस में होगा, हम उसको सिंगुलर के सेंस में नहीं समझेंगे, राइट? सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है, मे बी आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं। सो योर डाउट्स एंड योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ लेट मी नो, ताकि अगर आपको कोई डाउट है तो हम इस टॉपिक को दोबारा टेकअप कर सकते हैं। थैंक यू।